दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सा होम पेज क्रिएट करना सीखेंगे, जिसके अंदर हमने आवर सर्विसेज का सेक्शन क्रिएट किया है, जिसमें हमने ये मेन्यू क्रिएट किया है। ये आप देख सकते हैं, होवर कर रहे हैं तो ये पर्पल कलर का होता है। और उसके बाद हमने ये नीचे आवर सर्विसेज का सेक्शन क्रिएट किया है, जिसको हम होवर करते हैं तो ये खूबसूरती के साथ ये एनिमेट होता है। नीचे हमने उसके बटन्स क्रिएट किए हैं और उसके अंदर हमने आवर सर्विसेज का सेक्शन क्रिएट किया है, जो कि ये भी एनिमेट होता है। चलिए आइए इसकी हम कोडिंग को देख लेते हैं। कोडिंग में आते हैं थोड़ा ऊपर, आप ये देखिए हमने यहाँ पे एक के अंदर ये इमेज यूज़ करी है, जो कि हमने बैकग्राउंड में यूज़ करी, और ये हमारे लोगो हमने यूज़ किया है। आइए इसके अंदर हम ये इसकी कोडिंग को देख लेते हैं। कोडिंग में नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये आप देखें यहाँ पे हमने ये डिफ के अंदर ये हमने क्लास यूज़ करी है रैपर की। इस डिफ के अंदर हमने ये हेडर यूज़ किया है। हेडर के अंदर हमने ये लोगो की क्लास यूज़ करी है। इसके अंदर हमने IMG का टैग लगाया, जिसके अंदर हमने ये अपनी एक इमेज यूज़ करी है हमने लोगो वाली, जो कि हमने यहाँ पे कौन ऐप पे हमने ये लोगो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं, आप ये देखिए हमने इसके बाद मेन्यू क्रिएट किया। मेन्यू के अंदर हमने ये अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने ये लिंक्स यूज़ करी है। लिस्ट के अंदर हमने ये होम सर्विसेज सब बाकी सारी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। इस डिफ के बाद हमने यहाँ पे डिफ के अंदर आप देखिए हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, और ये किस तरीके से खूबसूरती के साथ एनिमेट होती है। और ये हमारा उसके बाद फिर नीचे आते हैं, हमने ये दूसरी हमने डिफ यूज़ किया है। इसके अंदर हमने ये हेडिंग का सेक्शन यूज़ किया है। हेडिंग की क्लास हमने यूज़ करी है, जिसके अंदर हमने ये आवर सर्विसेज हमने यूज़ किया। आप देखें किस तरीके से ये एनिमेट होता है। उसके बाद फिर आप ये नीचे आएंगे, ये सर्विसेज डिफ की क्लास हम सर्विसेज यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने H1 दिया है सर्विसेज। फिर हमने ये डिफ क्लास यूज़ करी है सर्व के नाम से, जिसके अंदर हमने जो बीच में सेक्शन बनाया है उसके लिए हमने ये यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं, ये जिसके बीच में हमारा सर्विसेज का सेक्शन है, ये हमने ये डिफ की क्लास यूज़ करी है। और ये चारों डिफ को हमने एक ही क्लास यूज़ करी है, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। अब आप ये देखिए, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें हमने एक यूज़ करी हैं। ये पूरा हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब हम ऊपर आते हैं, आपको मैं इसकी CSS दिखा देता हूँ। CSS के अंदर आप ये देखें, हमने इसके अंदर स्टार यूज़ किया है, पैडिंग 0 मार्जिन 0। हमने इसको चारों तरफ से हमने इसको पैडिंग और मार्जिन 0 कर दिया है। उसके बाद आप ये देखिए, हमने डॉट रैपर हमने इसको यूज़ किया है। मतलब इसकी क्लास को हमने यहाँ पे कॉल किया है, ये डॉट रैपर करके। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड इमेज हमने URL दे दिया है हमने bg.jpg, जो कि हमारा जो इमेज ये हमारी इमेज है, इसका नाम हमने ये दिया हुआ है। अब हमने इसके बाद आते हैं, ये हमारी ये रैपर की क्लास हमने यहाँ कॉल करी है, जिसके अंदर हमने वेट 100% दे दिए, हाइट 100 व्यू हाइट दे दिए। बैकग्राउंड साइज हमारा कवर हो गया और बैकग्राउंड रिपीट हो गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर डॉट हेडर हमने इसको कॉल किया। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, डॉट हेड रैपर के अंदर हमने डॉट हेडर को कॉल किया। उसके अंदर हमने लोगो को कॉल किया है। इस तरीके से हमने इन तो तीनों को कॉल, इसके अंदर हमने जहाँ पे हमारा ये लोगो है, हमने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमने तीनों को कॉल किया है। उसके अंदर हमने इस कोडिंग करी है, जो कि हमने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया। अब हम आते हैं डॉट रैपर डॉट हेडर फिर डॉट लोगो। उसके अंदर हमारी ING पड़ी हुई है। IMG के अंदर हमने इसको कॉल किया। उसके बाद हमने हाइट इसको हमने दे दी 70, विड्थ दे दी 70, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया हमारा ये इमेज का। और उसके बाद हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया 100 पिक्सल, जो ये हमारी इमेज पूरी राउंड हो गई है। और इस तरीके से हमने इसको ओपेसिटी दे दी 0.5, तो ये हमारी इसकी जो ओपेसिटी हो गई वो कम हो गई थोड़ी सी। फिर हमने यहाँ पे नीचे आते हैं, ये इसका हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब आते हैं, अब आप ये देखिए, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अपने इस मेन्यू को किस तरीके से क्रिएट किया है। ये देखिए, हमने अनऑर्डर लिस्ट को हमने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, तो हमारे जो अनऑर्डर लिस्ट है वो फ्लोट लेफ़्ट हो गई है, जो कि लेफ़्ट साइड पे आ गई है, जिसकी वजह से ये आराम से ऊपर की तरफ ये फिक्स हो गई है। फिर हमने डॉट रैपर फिर डॉट हेडर फिर मेन्यू और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट को कॉल किया। यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप कर दी नन, और ये हमने यहाँ पे इसको भी हमने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको, और कैपिटलाइज और फॉन्ट फैमिली वगैरह दे दी हमने इसको। और यहाँ पे नीचे हमने इसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट को हमने उसके अंदर ए को हमने यहाँ पे टारगेट किया और इसकी हमने टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दी। डॉट रैपर के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया है, ए को हमने यहाँ पे होवर किया है। होवर करेंगे तो ये जो हमने इसके अंदर जितनी भी इस ब्रैकेट के अंदर हमने जितनी भी कोडिंग लिखी है वो यहाँ पे वर्क करेगी जब ये होवर होगा, माउस इसके ऊपर आएगा तो।
तो यहाँ पे आप देखिए कलर हमने वाइट कर दिया है, जो कि यहाँ पर हमने होवर किया तो वाइट हो रहा है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने पर्पल दे दिया, या होवर करने पे ये पर्पल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने पैडिंग वगैरह दे दी हमने। उसके बाद फिर हम आते हैं सर्विसेज के सेक्शन के अंदर। सर्विसेज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। बैकग्राउंड दे दिया हमने इसको ब्लैक और ओपेसिटी दे दी 0.6, और बाकी हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ दे दी, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, ये चारों तरफ से जो ये ऑटो ले लेगा मार्जिन को। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दिया 3 पिक्सल, थोड़ा सा ये कर्व शेप में आ जाएगा बॉक्स साइज़। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, पोजीशन कर दिया फ्लूइड, और टॉप 30 और लेफ़्ट 19 कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा ये जो बॉक्स है ये सेंटर में आ चुका है। ये ऊपर से 30 और नीचे से ये आ गया इस तरीके से सेंटर में। फिर हमने यहाँ पे सर्विसेज को होवर किया, तो होवर करने के बाद क्या हुआ, मार्जिन टॉप कर दिया अपने 7 पिक्सल। जब ये होवर कर रहा है तो ये 7 पिक्सल तक ये एनिमेट हो रहा है इस तरीके से। जो ये हमारी एनिमेशन आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, और इसको हमने ट्रांजिशन दे दी 0.8 सेकंड। इस तरीके से ये इजीली आराम से जो ये एनिमेट हो रहा है। फिर यहाँ पर हमने सर्विसेज के अंदर हम हेडिंग H1 में आते हैं। H1 के अंदर हमने ये सारी कोडिंग करी है। उसके बाद फिर हम ये सर्विसेज के सेक्शन के अंदर आते हैं। सर्विसेज कर दिया हमने, और फिर ये हमारा सर्विसेज के अंदर हमने ये हेडिंग को टारगेट किया है, और ये हमारी ये सारी इसकी कोडिंग हो गई है। और ये फिर हमारा पैराग्राफ आ गया है सर्विसेज के सेक्शन के अंदर। फिर हमारा ये ए का सेक्शन आ गया है, और इसके अंदर हमने ये सारी कोडिंग करी हुई है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डॉट सर्व के अंदर ए को हमने यहाँ पे टारगेट किया है, ए को हमने यहाँ पे होवर कर दिया। तो ये होवर करने से ये जो है हमारा होवर हो रहा है। तो ये तरीका था दोस्तों, इस तरीके से हमने ये पूरी वेबसाइट क्रिएट करी है।